क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों के दिमाग को इतनी आसानी से कंट्रोल क्यों कर लेते हैं? YouTube पर मैनिपुलेशन के बारे में ढेर सारे वीडियो हैं। हर वीडियो में आपको 2-4 ट्रिक्स बताई जाती हैं, गैसलाइटिंग, फ्लैटरी या इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन क्या इन ट्रिक्स से आप सचमुच मैनिपुलेशन की कला सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असली मैनिपुलेटर कभी कुछ सस्ती ट्रिक्स पर निर्भर नहीं करता। वो इंसानी दिमाग को पढ़ता है, उसकी कमजोरियों को समझता है और फिर उन्हें अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मैं इस समय कोई स्किल्ड मैनिपुलेटर नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप और मैं साथ मिलकर मैनिपुलेशन की उस गहरी कला को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। तो तैयार हैं? क्योंकि आज हम उन 5 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैनिपुलेट करना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन चेतावनी, इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। डर से घिरे लोग। पहला टाइप, वो लोग जो हमेशा डर में जीते हैं। ये वो लोग हैं जो हर प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान रास्ता ढूंढते हैं। साइकोलॉजिकली ये हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कोई भी पेनफुल या रिस्की सिचुएशन ये उसे हैंडल ही नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बच्चों का खेल है। बस आपको उनके दिमाग में डर का बीज बोना है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, तो किसी भी काम के कंसिक्वेंसेस को इतना बड़ा करके बताइए कि वो डर से कांपने लगे। जैसे, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, या सोच लो ये गलती तुम्हें जिंदगी भर पछतावा देगी। क्योंकि ये लोग ग्रुप में सेफ फील करते हैं, वो आप पर भरोसा करेंगे अगर आप उन्हें ये यकीन दिला दें कि आप उनकी सेफ्टी की गारंटी हैं। डर इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप उस डर को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट लोग। दूसरा टाइप, वो लोग जो खुद को हर किसी से बेहतर समझते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि इनकी कोई कमजोरी ही नहीं है, लेकिन सच्चाई, इनका ओवर कॉन्फिडेंस ही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। ऐसे लोग दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, खासकर जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे कमजोर है। तो आप क्या करें? उनके सामने कमजोर बनने का नाटक करें। ऐसा दिखाएं कि आप उनसे डरे हुए हैं या उनकी तुलना में कम समझदार हैं। मान लीजिए आप किसी डील में हैं, ऐसा दिखाएं कि आप हार रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। वो इतने खुश हो जाएंगे कि आपके बैकअप प्लान या असली इरादे पर ध्यान ही नहीं देंगे, और फिर जब सही मौका आए आप उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर गेम पलट सकते हैं। तारीफ के भूखे लोग। तीसरा टाइप, वो लोग जो दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। ये लोग तारीफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले उनका भरोसा जीतना होगा। शुरुआत में उनकी तारीफ करें। ऐसा दिखाएं कि आप उनके काम से बहुत इंप्रेस्ड हैं। जैसे, वाह, तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो गजब था, या तुम्हारी क्रिएटिविटी का तो कोई जवाब नहीं। इससे वो आपको पसंद करने लगेंगे। लेकिन फिर अचानक से उनके किसी काम की आलोचना करें। जैसे, पिछली बार तुम्हारा वो प्रोजेक्ट कुछ खास नहीं था, मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी। अब वो आपकी तारीफ दोबारा पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, तारीफ और आलोचना का चक्र। हर बार जब वो आपकी नजरों में अपनी इमेज खराब होने से डरेंगे, वो आपकी बात मानेंगे। बस इस चक्र को चलाते रहें और वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। अनकंट्रोल्ड गुस्सा। चौथा टाइप, वो लोग जिन्हें गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता। ये लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। अगर आप इनके ओपिनियन से सहमत नहीं हैं या इनका कोई इंसल्ट कर दे, तो ये तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाना बहुत आसान है। जानबूझकर ऐसी बात कहें जो उनके गुस्से को ट्रिगर करे। जैसे, उनके किसी पुराने फैसले पर सवाल उठाएं या उनके काम को चैलेंज करें। उदाहरण के लिए, तुमने उस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जैसे ही वो गुस्से में आएंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाएगी। वो ऐसे फैसले लेंगे जो आपके फेवर में होंगे। गुस्सा इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और आप इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नादान और भोले लोग। पांचवां टाइप, वो लोग जो इंसानी साइकोलॉजी को समझते ही नहीं। इनका बिहेवियर चाइल्डिश होता है।
ये हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और मान लेते हैं कि दुनिया में हर इंसान अच्छा है। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना सबसे आसान है। बस आपको उनका भरोसा जीतना है। फ्रेंडली बने, अच्छा इंसान होने का नाटक करें। अगर आप इन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन भी देंगे तो ये उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनमें क्रिटिकल थिंकिंग की कमी होती है। आप इन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई काम हो जाए तो इन्हें ये यकीन दिलाएं कि ये काम बहुत जरूरी है और वो इसे करके हीरो बन जाएंगे। वो बिना सवाल किए आपकी बात मान लेंगे। इमोशनल डिपेंडेंट लोग। अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो इतनी खतरनाक कमजोरी रखती है कि इसे समझने के बाद आप हर किसी को दोबारा जज करना शुरू कर देंगे। ये हैं इमोशनल डिपेंडेंट लोग। ये वो लोग हैं जो अपनी खुशी, आत्मविश्वास और डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका, उनके इमोशंस को कंट्रोल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने तो पहले उनकी इमोशनल जरूरतों को पूरा करें। जैसे उनकी बात सुने, उन्हें सपोर्टिव फील करवाएं, फिर धीरे धीरे उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आप ही वो इंसान हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, एक बार जब वो आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएं तो आप उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर वो आपकी बात न माने तो उन्हें इमोशनल तौर पर डराएं। कहें, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दूंगा, या मुझे लगता है तुम मेरे लिए अब वैल्यू नहीं करते। वो आपकी बात मानने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए आपका सपोर्ट उनकी ऑक्सीजन है। लेकिन सावधान, ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि इसका गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। परफेक्शनिस्ट लोग। आखिरी पर्सनैलिटी और शायद सबसे खतरनाक परफेक्शनिस्ट लोग। ये वो लोग हैं जो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। इनके लिए गलती करना पाप के बराबर है। बाहर से ये बहुत स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका खुद पर शक। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करने का तरीका है उनके काम में छोटी छोटी गलतियां निकालना। उदाहरण के लिए, अगर वो कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो कहें, काम तो अच्छा है, लेकिन ये छोटी सी गलती ने सारा इंप्रेशन खराब कर दिया। इससे वो अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट लोग अपनी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आप उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। जैसे, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसे कैसे परफेक्ट करना है। वो आपकी सलाह मानने लगेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका काम हमेशा बेस्ट रहे। धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए वो शख्स बन जाएंगे जो उनकी परफेक्शन की खोज को पूरा करता है। लेकिन ये तरीका इतना खतरनाक है कि अगर आप इसे गलत इंसान पर यूज करें तो वो आप पर ही शक करना शुरू कर देंगे। तो सावधानी से इस्तेमाल करें, नॉलेज का सही इस्तेमाल। तो दोस्तों, आज हमने 7 ऐसी पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जाना जिन्हें मैनिपुलेट करना आसान है। लेकिन एक बार फिर चेतावनी, इस नॉलेज का गलत इस्तेमाल न करें। यह जानकारी इसलिए दी गई है ताकि आप दूसरों की कमजोरियों को समझ सकें और खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकें। सोचिए, क्या आप में इनमें से कोई कमजोरी है? क्या आप डरते हैं? क्या आप तारीफ के भूखे हैं? या शायद आप परफेक्शनिस्ट हैं? अगर हां, तो सावधान रहें, क्योंकि कोई और आपका फायदा उठा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और गहरी साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पर बात करें तो नीचे कमेंट करके बताएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दिमाग को शार्प रखें और सावधान रहें। बाय।